एपिसोड की शुरुआत होते हुए मुकोदा कहता है कि मैंने सोचा है कि हम डॉलिन सिटी को जल्दी ही छोड़ के चले जाएंगे। ये कहता है कि जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे दोबारा डेंजोंग में जाना चाहता हूँ। ये कहता है कि वही तो रीजन है क्योंकि हमने डेंजोंग जल्दी क्लियर कर लिया, इस वजह से हमारे बारे में अफवाह उड़ रही है। तो अच्छा यही रहेगा कि हम कल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाए। ये बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर हम यहाँ पे हंटिंग के लिए तो जा ही सकते हैं। ये बात सच है कि हम काफी दिनों से यहाँ पे अटके हुए, पर मेरे हिसाब से हंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कि ठीक है, जब तक तुम वो करोगे मैं यहाँ पे मास्टर एलिस की जो रेसिपी है सॉसेज की वो बनाऊंगा तुम्हारा इंतजार करते हुए। इसमें सुई मेरी मदद करेगा और वो सुई से इस बारे में पूछ भी लेता है और सुई चीज के लिए हाँ कर देता है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे सॉसेज बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। व्हाइट डोरा और फेल जब यहाँ पे हंटी के लिए निकल रहे होते हैं तो मुकोदा कहता है कि आइटम बॉक्स ले लो और ज्यादा मॉन्स्टर का शिकार मत करना क्योंकि अगले टाउन तक हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ये दोनों हाँ कह के यहाँ से निकल जाते हैं। वही मुकोदा भी कहता है कि शायद से हमें भी यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू कर देनी चाहिए और ये यहाँ पे सुई को कुछ बनाने के लिए कहता है। सबसे पहले वो उसकी ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि सुई मैं चाहता हूँ कि तुम मिथिल से ये चीज मेरे लिए बनाओ। यहाँ पे सुई कहता है कि ठीक है मैं समझ गया मास्टर, और वो इसे बना के दे देता है। जब मुकोदा उसे देखता है तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने एकदम परफेक्ट बनाया है, इससे यहाँ पे मीट बिखरेगा नहीं। ये फिर मीट ग्राइंडर से मीट को ग्राइंड करने लग जाता है ताकि वो बढ़िया से यहाँ पे सॉसेज बना सके। साथ ही में ये अलग से एक राइस शीट ले लेता है जिसमें ये मीट डालेगा। ये फिर यहाँ पे बर्फ के साथ मीट को ठंडा कर लेता है और साथ ही में जो यहाँ पे चीज बनाई थी सुई ने उसकी मदद से ये सॉसेज बनाने लग जाता है। सुई भी इसकी काफी मदद करता है और कुछ ही पलों में इनके यहाँ पे सॉसेज बन के तैयार हो जाती है। ये देख के दोनों ही काफी खुश होते हैं। मुकोदा फिर यहाँ पे सॉसेज को पकाने लग जाता है ताकि फैल के आने तक ये इसे बना दे। ये फिर इसे टेस्ट करता है ताकि इसे स्वाद का पता लग सके और ये अंदर से पूरी तरह पक चुके होते हैं। ये चीज देख के यहाँ पे सुई भी से कहता है कि मास्टर मुझे भी खाना है, तो ये सुई को भी दे देता है और उसे भी काफी अच्छा लगता है। तभी डोरा और फेल यहाँ पे आके कहते हैं क्या आखिरकार तुम लोग हमारे बगैर कैसे खा सकते हो, ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। ये सब बताता है कि मैं बस टेस्ट कर रहा था कि वो मीट यहाँ पे ठीक से पका है कि नहीं, और ये पहले ही पीस था। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों की हंटिंग कैसे गई। फेल बताता है कि हमारी हंटिंग उतनी बुरी नहीं थी पर कुछ प्रे थे जो कि यहाँ पे बैग में फिट नहीं आ रहे थे, इसी वजह से हम उन्हें अपने साथ ले आए। ये देखिए कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें ज्यादा शिकार नहीं करना था। फेल बताता है कि दरअसल वो लोग वहीं पे थे, इसी वजह से हमें उन्हें मारना पड़ा। तो ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हंट को बाद में देखूंगा, सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं। इसके बाद सुन के डोरा कहता है कि हंटिंग सचमुच आपको हंग्री बना देती है और ये लोग यहाँ पे खाने लग जाते हैं। इसने यहाँ पे काफी बढ़िया मसाले डाल के बनाया होता है, इसी वजह से इसके फैमिलर को ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मुकोदा फिर दोबारा से इस सॉसेज को खाता है और कहता है ये सचमुच काफी डिलीशियस है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इसे दोबारा उसके साथ खाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है ये दोपहर है पर मेरे सबसे ये बढ़िया लगेगा, और ये अपने लिए एक बियर मंगा लेता है। फिर कुछ दिन के बाद इनके निकलने का समय हो चुका होता है तो यहाँ पे उगोर का ये लोग शुक्रिया कर रहे होते हैं जो भी इनकी इसने मदद की। वही अलरांड कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बस तुम एक रात रुक के यहाँ से जा रहे हो। दरअसल एक दिन पहले यहाँ पे इसे जब पता चला तो ये इसके लिए काफी शॉकिंग था। ये बोलता है कि मैं डोरा चैन से और ज्यादा क्लोज होने वाला था पर तुम अभी से जा रही हो। ये फिर से कहता है कि मुकोदा सान तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, प्लीज अपने प्रॉमिस को मत भूलना। जब भी तुम किसी ड्रैगन को पकड़ोगे तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए तुम उसे यहाँ पे लाओगे। ये इसे कहता है कि हाँ मैं ड्रैगन की प्रोसेसिंग के लिए तुम्हारे पास ही लाऊंगा, तुम घबराओ मत। तो ये कहता है कि तुम अगर बिल्डरान जा रहे हो तो प्लीज मेरे लिए वहां से लेवियांत ले आना। इसकी बात सुन के ये से पूछता है कि क्या तुम लेवियांत को हंट कर सकते हो क्या। ये बताता है कि मैंने सिर्फ अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही को हंट किया। तो मुकोदा इसे बोलता है कि अगर हमें वो मिला तो हम उसे जरूर से हंट करेंगे। इसकी बात सुन के एल्रांड कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लेवियांत को प्रोसेस कर पाऊंगा। इसे ऐसा देख के मुकोदा पूछता है कि वो ठीक तो है ना। उगोर कहता है कि उसे वहीं पे छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, और इसके बाद ये लोग इसे बाय कह के अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। वही डोरा इसे देख के बोलता है कि वो सचमुच एक डरावना इंसान है। मुकोदा फिर अपने फैमिलियर्स के साथ अपने सफर के लिए निकल जाता है और रास्ते में काफी अलग अलग चीज बना के भी खाता है और इसके फैमिलियर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग एक सिटी में आ जाते हैं। वो एक छोटा सा टाउन होता है जहाँ के गार्डियन देखते ही इसके ऊपर तलवार तान देते हैं, पर ये इन्हें बताता है कि ये मेरे फैमिलियर है और इन्हें अपना एडवेंचरिंग कार्ड दिखाता है, जिसे देख के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये ए रैंक का कार्ड होता है और ये समझ जाते हैं कि एक बड़ा एडवेंचर है। इसी वजह से वो मुकोदा को अंदर जाने देते हैं। अंदर आने के बाद ये देखता है कि ज्यादातर जो चीजें है वो यहाँ पे क्ले से बनाई जा रही है और ज्यादातर यहाँ पे पोट्री का काम हो रहा है। ये फिर यहाँ के गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए जाता है जो कि इसे बताता है कि मुझे उगोल ने तुम्हारे बारे में बताया था, मेरा नाम गोरान है और मैं निजों का गिल्ड मास्टर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गोदा बोलता है कि हाँ आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये फिर से कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पे हाई रैंकिंग क्वेस्ट चाहिए जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं ले रहे। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास दो बड़े बड़े क्वेस्ट है। पहला क्वेस्ट ये है कि हमें एक कार्निवरस प्लांट को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाना है जो कि एक एवल प्लांट है और वो जंगल में तबाही मचा रहा है, और दूसरा क्वेस्ट है कि हमें
हमें यहाँ पे केकलोब्स को यहाँ पे एक्सटर्मिनेट करवाना है। जब भी हम क्ले के लिए माइनिंग करने जाते हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है, इसी वजह से हमारा काम रुक गया है। तो मुकोदा यहाँ पे अपने फैमिलियर से पूछता है कि क्या तुम सभी इविल प्लांट और केकलोब्स को हैंडल कर सकते हो क्या। फेल बोलता है कि आखिरकार ये किस तरह का क्वेस्ट है। वही डोरा कहता है कि केकलोब्स काफी स्लो होते हैं, उन्हें हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो मुकोदा कहता है कि हम कल यहाँ पे इविल प्लांट का क्वेस्ट पहले कंप्लीट करेंगे। ये से कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। मुकोदा फिर इनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पे एक रेंट के लिए रूम ले सकता है क्या। तो यहाँ पे गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि यहाँ पे जो आसपास के रूम है वो काफी महंगे हैं। अच्छा यही रहेगा कि तुम मर्चेंट गिल्ड के मास्टर से पूछो, वो तुम्हें बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सस्ते रूम्स है। और मैं यहाँ पे एक लेटर भी लिख के दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी यहाँ पे उनसे बात करने में आसानी होगी। ये फिर मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट के पास जाके वो लेटर दे देता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि अपने आप को यहाँ का वाइस गिल्ड मास्टर बताता है। इसका नाम डोमिनिको होता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे गौरन के लेटर से सब कुछ पता चल गया है। आपको यहाँ पे एक बड़े से घर को रेंट पे लेना है जहाँ पे आप और आपके फैमिली आसानी से रह सके। मुकोदा बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे 7 या 10 दिन के लिए उसे रेंट करना चाहूंगा और आप यहाँ पे पैसे की चिंता मत करिए, मैं उसके लिए हाई पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो ये से कहता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 जगह है जो कि आपकी नीड को फुलफिल कर सकती है। पहला है 7 रूम वाला, दूसरा है 13 और तीसरा है 10 रूम वाला। आपको कौन सा चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो यहाँ पे टाउन के सबसे करीब है। तो ये पूछता है कि आखिरकार उसमें क्या क्या है। ये फिर से बताता है कि वहाँ पे किचन है, रेफ्रिजरेटर है और अलग चीजें है, साथ ही में यहाँ पे बाथटब भी है। इसकी बात सुन के मुकोदा खुश हो जाता है और 7 रूम वाले को लेने की फैसला करता है। ये लोग फिर उस जगह में आता है जो कि काफी बड़ा महल होता है। ये जैसे ही उस गेट को खोलता है ये देखता है कि ये घर सचमुच काफी बड़ा होता है। ये एक लग्जरी राजा के महल जितना होता है। ये देखते ही मुकोदा कहता है कि ये जगह तो सेलिब्रिटी की मेंशन जैसा है। अंदर आते ही इसके सभी फैमिलियर्स आराम करने लग जाते हैं। वही मुकोदा यहाँ पे पूरे मेंशन को घूमने लग जाता है। वो देखता है कि इसका किचन भी काफी बड़ा होता है। तभी इसे याद आता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डिनर टाइम भी होने वाला है और आसपास ज्यादा नेबर्स भी नहीं होते, इसी वजह से इससे स्मेल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और ये यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से अपने इंग्रेडिएंट्स खरीद लेता है जिससे आज ये यहाँ पे कड़ी बनाने वाला है। इसने यहाँ पे अलग अलग ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल और अलग अलग जापानीज स्टाइल भी कड़ी खा रखी है, पर होममेड कड़ी इसे सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है। इसी वजह से मुकोदा यहाँ पे वेजिटेबल्स काट के चिकन विकन काट के उसके अंदर डाल देता है और यहाँ पे सूप को अलग अलग टाइम पे निकालने लग जाता है। साथ ही में वो यहाँ पे मसाले की क्यूब भी डाल देता है जिससे यहाँ पे इस कड़ी में फ्लेवर आएगा। इसकी जो स्मेल है वो यहाँ पे पूरे घर में फैल जाती है, जिस वजह से इसके फैमिलियर से पूछते हैं कि आखिरकार मास्टर आप ये क्या बना रहे हो। ये इन्हें बताता है कि दरअसल ये काफी पॉपुलर चीज है, इसे कड़ी कहते हैं। ये मेरे देश में काफी ज्यादा पॉपुलर है। मुकोदा फिर अपने सभी फैमिलियर को कड़ी सर्व कर देता है और वो कुछ ही मिनटों में उसे खत्म कर देते हैं क्योंकि वो काफी टेस्टी होता है और अलग सर्विंग मांगते हैं। ये भी फिर यहाँ पे टेस्ट करने लग जाता है कि आखिरकार इसने कड़ी कैसी बनाई है। और जब ये इसे खाता है तो ये कहता है कि इसे खा के मुझे जापान की याद आ गई। ये सब फिर इसे यहाँ पे भरपेट खा लेते हैं और इनका पेट फूल जाता है। आखिर में ये से कहता है कि सचमुच ये खाना हमें बीच बीच में खाते रहना चाहिए, ये सचमुच काफी डिलीशियस है। मुकोदा फिर अपने फैमिलियर्स के साथ बाथ हाउस के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे बाथटब देख के वो काफी खुश होता है और बोलता है कि ये कितनी बढ़िया तरीके से बन रखा है। तभी फेल को ये कहता है कि तुमने काफी दिनों से बात नहीं लिया है ना, तुम्हें आज बात ले लेना चाहिए। ये से कहता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ये कहता है कि तुमने अभी अभी यहाँ पे कड़ी खाई है और तुम काफी दिनों से नहीं नहाए हो, तुम्हारे से यहाँ पे बदबू आ रही होगी। ये बोलता है कि ठीक है पर मैं यहाँ पे बाद में नहीं घुसूंगा। तो मुकोदा अपने हाथों से इसकी स्क्रबिंग करने लग जाता है और इसे अच्छे से साफ कर देता है। फिर ये सुई को बोलता है कि इसके ऊपर गर्म पानी डालो ताकि ये सूख जाए। ये होते ही यहाँ पे फेल भागने लग जाता है, पर मुकोदा कहता है कि अभी तुम्हारा चेहरा धोना बाकी है और इसके चेहरे को भी यहाँ पे अच्छे से साफ कर देता है और इसे भी यहाँ पे पूरी तरह गीला कर देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे अब अपने आप को शेक कर सकते हो ताकि तुम सूख जाओ। और वो ऐसे ही करता है जिससे इसके सभी फैमिली और ये भीग जाते हैं। पर जाने से पहले मुकोदा कहता है कि अगर तुम्हें सोना है तो तुम सेकंड फ्लोर से कोई सा भी यहाँ पे रूम चुन सकते हो। वो ऐसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं काफी अच्छा दिख रहा हूँ ना। पर वहीं पे ये लोग पूरी तरह यहाँ पे इसे धोते धोते परेशान हो चुके होते हैं। मुकोदा फिर अपने दोनों फैमिलियर्स के साथ यहाँ पे बाथटब के मजे लेने लग जाता है। फिर अगले दिन ये लोग अपने क्वेस्ट के लिए निकल जाते हैं जहाँ ये पूछता है कि तुम्हें पता है कि हमें इवल प्लांट कहाँ मिलेगा। ये बताता है कि वो जंगल में फैले रहते हैं, अगर हम फॉरेस्ट के एकदम अंदर जाए तो वो हमें मिल सकते हैं। तो मुकोदा कहता है कि तो फिर चलो ये 2 ग्रुप में यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तुम और डोरा एक ग्रुप में और मैं और सुई एक ग्रुप में। ये से कहता है कि तुम अपना ख्याल रख लोगे ना। ये से बोलता है कि हाँ चिंता मत कर, दरअसल यहाँ पे कुछ है जो कि मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ जिसमें सुई भी यहाँ पे मेरी मदद करेगा। यहाँ पे सुई उनके साथ जाने की कहता है, पर मुकोदा कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे कमजोर हूँ तो तुम मेरा साथ दोगे। सुई भी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और ये लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ये दोनों फिर यहाँ पे उस प्लांट को ढूंढने के लिए एकदम जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे लोग देखते हैं कि आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो टूट रखे हैं। तभी वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है जो कि काफी ताकतवर लग रहा होता है। तो मुकोदा यहाँ पे सुई को तैयार होने के लिए कहता है। ये दोनों फिर यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर
ऊपर हमला कर देते हैं। सुई जैसे यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर एसिड अटैक करता है वो यहाँ पे जल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे और भी प्लांट आ जाती है। तो मुकोदा यहाँ पे अपने वेपन को तैयार कर लेता है जो कि खास उसने इन लोगों के लिए मंगाया होता है, और ये होता है जापान का हर्ब एसिड, जिससे यहाँ पे मॉन्स्टर को मार सकता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करते हैं वो इसके ऊपर स्प्रे कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पूरी तरह जल जाता है। तो ये सुई के साथ मिलके इनके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे ये लोग मिलके काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। पर इससे यहाँ पे मुकोदा थोड़ा थक भी जाता है। उतरे में सुई से बताता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमारे सामने आ रहा है मास्टर, और ये सचमुच काफी बड़ा होता है, जो कि इसे देखते इसके ऊपर हमला कर देता है। मुकोदा उसे बच तो जाता है पर वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे थोड़ी चोट लग जाती है और वो काफी थका हुआ होता है। तभी वो मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है और ये इसके ऊपर स्प्रे कर देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर भी यहाँ पे मारा जाता है। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे मॉन्स्टर के जो जम गिरे होते हैं उन्हें इकट्ठा करने लग जाते हैं। तभी सुई पूछता है आप ठीक तो हो ना मास्टर? मुकोदा कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में यहाँ पे डोरा और फेल भी आ जाते हैं। तो ये इनसे पूछता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कैसा गया। ये इसे बताते हैं कि वो लोग काफी कमजोर थे, इसी वजह से वो तुरंत ही मारे गए। तो मुकोदा कहता है इसका मतलब हमने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया, वही वक्त से पहले। पर यहाँ पे सुई कहता है कि सुई अभी भी यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है। फेल बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे किकलोप्स को भी यहाँ पे हरा सकते हैं, और ये यहाँ पे इसे तो अपने ऊपर चढ़ने के लिए बोलता है ताकि ये लोग किकलोप्स के पास जा सके। वही हमें कुछ देर के बाद किकलोप्स को दिखाया जाता है, जिसे ये लोग तुरंत ही मार गिराते हैं, और इन दोनों के जो बड़े बड़े क्वेस्ट थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। जो देख के मुकोदा कहता है कि गोरन सरप्राइज होगा जब मैं यहाँ पे इस चीज की रिपोर्ट दूंगा कल। फिर जब रात में मुकोदा डोरा और सुई के साथ बात लेके आता है तो यहाँ पे फेली से बताता है कि तुमने सुई को देखा, वो यहाँ पे दोबारा से इवॉल्व हो गया। ये इसे कहता है कि सच में क्या? वो बोलता है कि हाँ। फिर जब मुकोदा इसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ह्यूज स्लाइम में यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है। सुई के पास नई स्किल भी आई होती है जिसका नाम जाएंगेटा स्किल होता है। तो ये कहता है कि सुई अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे इस नई स्किल के बारे में बता सकते हो क्या? सुई बोलता है कि पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो, पर मैं यहाँ पे शायद से बहुत बड़ा हो सकता हूँ। ये से कहता है कि ठीक है, कल एडवेंचर गिल्ड जाने से पहले तुम मुझे उस स्किल को दिखाना। वो ये फेल को चेक करता है तो उसकी यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई होती है। तो मुकोदा बोलता है कि शायद से तुम इतने हाई लेवल पे हो कि तुम्हारे यहाँ पे चेंजेस महसूस ही नहीं होता। ये बताता है कि अगर मुझे जल्दी से ग्रो करना है तो मुझे यहाँ पे डेंजोंग में एंटर करना पड़ेगा। वही यहाँ पे डोरा के भी थोड़े लेवल बड़े होते हैं। ये फिर से बोलता है कि यहाँ पे सुई ने मुझे बताया कि तुमने यहाँ पे थोड़ी फाइट किया, तुम्हें अपने लेवल चेक कर लेना चाहिए। ये बोलता है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर जब ये अपना लेवल चेक करता है तो ये 30 का हो चुका होता है, जो देख के ये हैरान होता है। पर ये तभी यहाँ पे इसकी नजर एक और नई स्किल पे पड़ती है, जो कि होता है डबल एक्सपीरियंस गेन, जो इसे यहाँ पे गॉड ने दिया होता है। मुकोदा समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये स्किल इसके पास कब आई, क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं है इसके बारे में। तभी इसे याद आता है कि गॉड्स यहाँ पे इसके लेवल अप करने की बात कर रहे थे। तो ये समझ आता है कि ये उन यूजलेस गॉड्स का काम है। थोड़ी देर के बाद मुकोदा यहाँ पे फेल से बात करने लग जाता है कि सुई सचमुच काफी इवॉल्व हो चुका है। पहले वो बेबी स्लाइम था, फिर वो स्लाइम बना, फिर वो बिग स्लाइम बना, फिर अब वो यहाँ पे ह्यूज स्लाइम बन चुका है। सचमुच वो काफी इवॉल्व हो चुका है। तभी फेल इसे बताता है कि अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि उसका आखिरी यहाँ पे फाइनल फॉर्म होने वाला है एम्परर स्लाइम। इसके बाद सुन के मुकोदा कहता है कि वो काफी पावरफुल लग रहा है। ये इसे बताता है क्या मैंने एक से लड़ा था और वो सचमुच काफी पावरफुल होते हैं। ये चीज सुन के मुकोदा कहता है कि अगर वो तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इसका मतलब वो काफी ताकतवर बन सकता है। सचमुच सुई सचमुच काफी अमेजिंग है। और यहाँ से जो कहानी है वूटी पे कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 9th एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसे नहीं प्लीज कमेंट से बताना मत भूलना, और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है वो भी बताना मत भूलिएगा। जाते हुए इस तरह बताऊंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।